Hello everyone, so today we are going to discuss about the potential energy of a dipole in an external field। अब हमने क्या लेना है, कोई एक्सटर्नल फील्ड लेनी है, जैसे आपने यहाँ पर ले रखी है, उसके अगेंस्ट यानी कि उसमें आपको क्या रखना है, आपको डाइपोल रखना है। डाइपोल आपको पता है क्या होता है, जिसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रखे जाते हैं एट सम डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस कितना होता है 2a होता है। लेट अस कंसीडर अ डाइपोल ऑफ चार्जेस। Q1 की वैल्यू जो फर्स्ट चार्ज है उसकी वैल्यू -q है और Q2 चार्ज की वैल्यू जो है वो +q है। प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है। दैट मीन्स आपका क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से हो गई तो आपने इस तरह से इसे रखा है। सो यहाँ पर देखो, एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड आपने रखी है और उसकी डायरेक्शन क्या है, आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरफ को है। अब आपने क्या रखा है कि यहाँ पर आपने डाइपोल रखा है। डाइपोल क्या होता है, -q एंड +q, जो कि 2a डिस्टेंस पे आपस में दूरी पर होंगे। अब आपको करना क्या है, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इसकी। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका जो डाइपोल है वो इस तरह से एट सम एंगल थीटा बनाए, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये क्या है, लाइन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप देखो तो जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, माइनस टू द पॉजिटिव। सो यहाँ पर जो यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्शन होगी ये वाली, उसको हम P लिख सकते हैं, यानी कि डाइपोल मोमेंट। सो देखो जो आपका ये एंगल थीटा है वो एंगल किसके बिटवीन बना, जो डाइपोल मोमेंट है एंड आपका जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बीच का एंगल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है, ये डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है। सो आपने देखा कि आप चाहते हो कि डाइपोल मोमेंट को आपको कहाँ रखना है, डाइपोल मोमेंट को आपको एट सम एंगल थीटा पर रखना है। बट अब ये थीटा पे नहीं रहेगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक टॉर्क यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, यानी कि टॉर्क जो कि इसको, जो डाइपोल है जो उसको इधर को रोटेट करेगा, टॉर्क आपकी इधर लग जाएगी और इस चार्ज पे, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, टॉर्क आपकी इधर को लग जाएगी। यानी कि ये डाइपोल की टेंडेंसी क्या होगी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए, बिल्कुल ये पैरेलल हो जाए। बट हम चाहते हैं कि हमने यहीं पर एट एंगल थीटा यहाँ पे इसको रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको यहाँ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अगर इस चार्ज पे अगर टॉर्क इधर को लग रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस सपोज हमें कोई इस चार्ज पे इसके अगेंस्ट, इस टॉर्क के अगेंस्ट सम एक्सटर्नल टॉर्क लगानी पड़ेगी। ओके, अब ऐसे क्यों हो रहा है, देखो ये जो टॉर्क है, टॉर्क इसको, इस चार्ज को लेके जा रहा है इधर, हम इसे नहीं भेजना चाहते उधर, हम इधर ही रखना चाहते हैं। तो क्या होगा, हमें इक्वल जो टॉर्क होगी, इक्वल क्या, जो आपकी टॉर्क जो एक्सटर्नल होगी वो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगी, टॉर्क जो आपकी लग रही होगी। ऑलमोस्ट इक्वल क्यों कहा गया, क्योंकि जो टॉर्क है एक्सटर्नल जो लगा रहे हो वो बिल्कुल सेम नहीं होगी इसके साथ। अगर सेम हुई फिर तो ये क्या होगा, फिर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसका इफेक्ट। यानी कि ये जो टॉर्क आपकी एक्सटर्नल इस तरफ को लगा रहे हो, ये इस वाले टॉर्क से हल्की सी स्लाइटली आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है फिर क्या हो जाएगा, फिर ये बहुत ज़्यादा इधर को मूव करेगा। अगर ये मूव करेगा विद द स्पीड तो इसके पास क्या आएगी, इस चार्ज के पास काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी ओनली। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपकी ज़ीरो ही रहे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को बहुत ही स्लो स्पीड से मूव करना पड़ता है। अब ये स्लो स्पीड से कम मूव करेगा जब आप इस पर टॉर्क एक्सटर्नल कितनी लगाते हो, ऑलमोस्ट इक्वल टू टॉर्क ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉर्क लगाते हो। ऐसा क्यों है, क्योंकि बिल्कुल छोटी सी लगाओगे, यानी कि थोड़ी सी जो एक्सटर्नल आपकी टॉर्क होगी वो इस टॉर्क से हल्की सी ज़्यादा होगी। यानी कि हल्की से ज़्यादा क्यों लगा रहे हो, सो दैट ये हाई स्पीड से मूव ना करे इधर को, ये हल्का सा इधर को मूव करे। सो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर अगर मैं इस तरह से आपका ये बना दूँ, लाइन बना दूँ, तो यहाँ पर जो एंगल है, लेट अस सपोज आपने ये एंगल, ये अभी आपका क्या था, डाइपोल था, इस डाइपोल को आपने इधर को मूव करना है बाय सम एंगल
थीटा। सो मैं यहाँ पर आपको क्लैरिटी से बता देती हूँ, यहाँ पर आपका डाइपोल था, ओके, यहाँ पर माइनस क्यू एंड आपका प्लस क्यू था, और उसी के साथ यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और उसी के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने लाइन दे दी, आपने लेट अस सपोज ये करना है कि आपको इसको इधर को मूव करना है बाय सम एंगल डी थीटा, यानी कि स्मॉल सा एंगल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपको दिखानी है, हल्का सा एंगल आपने, ये पूरा थीटा था, देखो ये पूरा थीटा था, अब आपने यहाँ से लेके यहाँ से ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट था इसको हल्का से पीछे को मूव करना है, ओके। इसको मूव करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो ये जो टॉर्क है, क्योंकि आपकी क्या हो रही है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एंगल के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्योंकि डी थीटा मूव कर रहे हो तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। मूव कैसे करें, विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा आप मूव करें। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो कि आपका जो ये डाइपोल है वो इधर ही रहे, यानी कि इधर ना जाए। तो इसको अगर ऐसी पोजीशंस पे रखना है, मतलब डाइपोल को अगर इसी पोजीशन पे रखना है, तो आपको सम वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस फोर्स, अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपके यानी कि आपको टॉर्क के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो डाइपोल वर्क डन करेगा, वही वर्क डन इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी कि हम इस डाइपोल को यहाँ से यहाँ ले जाने में डी थीटा में कितना, यहाँ से यहाँ ले जाने में डी थीटा में, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वही आपको निकालना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, सपोज जो टी एक्सटर्नल है इज अप्लाइड सच दैट इट रोटेट्स डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 वेरी स्मॉल स्पीड। अब ये थीटा 1 एंड थीटा 2 कैसे आया, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर आपका क्या है, जो मैंने ये बताया आपको, अगर सपोज मैं फिर से ये बना दूँ आपकी क्लैरिटी के लिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस क्यू, एंड दिस इज़ योर, यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर आपने डिस्प्लेस करना है, इसको इधर को मूव करना है। सो जो आपका इनिशियल एंगल था वो कितना था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल आपका थीटा था, लेट अस से इसको थीटा 1 आप लिख लेते हो। ये इनिशियल पोजीशन थी आपकी किसकी, डाइपोल मोमेंट की। अब इस जो डाइपोल है आपका, उसको इससे हटा के हमने कैसे, ऐसे ले आना है, यानी कि इस ब्लू लाइन पर लाना है। तो यानी कि जो फाइनल पोजीशन है जो आपके डाइपोल की, वो ऐसी हो गई। तो फाइनल पोजीशन अगर ऐसी होगी तो इसका और इसके बीच का जो एंगल है वो फाइनल एंगल क्या आ गया, थीटा 2। यानी कि आपकी जर्नी कहाँ से है, डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने के लिए। और जो ये एंगल है, यानी कि जो आपका चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आपका डी थीटा से चेंज आ रहा है। सो आप समझ के होगे, पहली इनिशियल पोजीशन ऐसी थी, उसके लिए एंगल थीटा 1 था। अब आपने चेंज कर दी डाइपोल की पोजीशन ऐसी, तो एंगल कितना आ गया, थीटा 2। यानी कि इनिशियल एंगल थीटा 1 है, फाइनल एंगल आपका थीटा 2 है। आपको थीटा 1 से थीटा 2 मूव करना है और देखना है कि कितना वर्क डन आएगा, और जो वर्क डन आएगा वही इसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए, विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि आपको जो मूव करना है थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पे मूव करना है डाइपोल को, वो वेरी स्लोली करना है, सो दैट एज वी नो दैट ओनली पोटेंशियल एनर्जी नॉट काइनेटिक एनर्जी, एज वी वांट ओनली पोटेंशियल एनर्जी नॉट, हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, इसलिए हमने ऐसा करा। सो आपका यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई है, यहाँ पर भी ये थीटा 1 हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका थीटा 2 हो गया। ओके, फाइन इनिशियल एंड फाइनल एंगल्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम टॉर्क की। अगर बात हो रही है तो टॉर्क का आपने एक फॉर्मूला करा था। टॉर्क आपकी क्या होती है, टॉर्क आपकी होती है इज इक्वल टू जो आपका डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट कितना है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, पी है डाइपोल मोमेंट। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहता है आपका, वो क्या रहता है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, पी ई साइन थीटा। इसका फॉर्मूला पी ई साइन थीटा रहता है टॉर्क का। तो यहाँ पर टॉर्क इतनी है, और आप एक्सटर्नल टॉर्क अगर इस पे लगा रहे हो, जब इस पर एक्सटर्नल टॉर्क आप लगा रहे हो तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, बिकॉज आप डी थीटा से इसको मूव कर रहे हो, स्मॉल एंगल से मूव कर रहे हो, तो आपको क्या है, जो वर्क डन करना पड़ेगा वो भी आपको स्मॉल करना पड़ेगा। सो आपका जो वर्क डन रहेगा डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन, वो कितना रहेगा, टॉर्क कितने लगा रहे हो, अब इस पर कितनी टॉर्क लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में टॉर्क एक्सटर्नल लगा रहे हो, तो टॉर्क का क्या आ जाएगा, यहाँ पर टॉर्क एक्सटर्नल हो जाएगा इनटू कितने एंगल से ये डिस्प्लेस हो रहा है, ये एंगल से डी थीटा से डिस्प्लेस हो रहा है, तो यानी कि इनटू यहाँ पे डी थीटा आ जाएगा, क्योंकि एक तरह से टॉर्क क्या लग रही है, यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है, एक फोर्स लग रही है यहाँ पर। सो आप चाहते हो कि आप यहाँ पर
यहाँ पर क्या चाहते हो कि पूरा का पूरा ये इंटीग्रेट हो जाए। तो इंटीग्रेट करने के लिए दोनों साइड आपको इससे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और टॉर्क की वैल्यू, जो टॉर्क है उसकी वैल्यू क्या खुलेगी यहाँ पे, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, और यहाँ पर आपका डी थीटा खुल गया। फिर थीटा को आपको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, इनिशियल जो एंगल थीटा 1 था उससे थीटा 2 एंगल पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर तो आपका ये डी और ये साइन हट गया, डब्ल्यू आ गया इज इक्वल टू, अब देखो जो पी और ई है वो आपके कांस्टेंट है, वो बाहर आ गए। इंटीग्रेशन किसका हुआ, थीटा 1 से थीटा 2, ओनली आपका साइन थीटा डी थीटा का। और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन रहता है वो माइनस ऑफ कॉस थीटा रहता है। तो आपने यहाँ पर क्या करा, आपका यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ कॉस थीटा, और जो आपकी यहाँ पर लिमिट थी वो कहाँ लग जाती है, बैक साइड में थीटा 1 और थीटा 2, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे। अब नाउ W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W इज इक्वल टू योर पी ई। अब देखो जो लिमिट्स होती है वो कैसे पुट होती है, जो भी चीज़ यहाँ पे थीटा है पहले अपर लिमिट पुट होगी माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट होगी। अब आपने क्या किया यहाँ पर देखो माइनस, लेटर सपोज कि बाहर ही निकाल दो, इजी रहेगा माइनस। अब अंदर कॉस थीटा बच गया, तो आपने क्या किया, कॉस अपर लिमिट यानी कि थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1 लोअर लिमिट थीटा 1, इतना आ गया। सो आपका जो वर्क डन आया है, यानी कि वर्क डन जो करना पड़ रहा है किसको, डायपोल को करना पड़ रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी, वो क्या आ जाएगा, वो आपका इतना आ जाएगा। इतना वर्क डन यानी कि हम निकाल चुके हैं, इतना वर्क डन किसे करना पड़ रहा है, डायपोल मोमेंट को करना पड़ रहा है। बिकॉज वी नो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, वो वर्क डन ही होता है जो स्टोर हो गया होता है उसमें। तो यानी कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी वो भी आपकी वर्क डन की इक्वल होगी। सो दैट मीन्स वो भी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो वर्क डन की वैल्यू है मीन्स माइनस पी ई, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1 आ जाएगा। सो यहाँ पर आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी निकल चुकी है इस तरह से। ओके, आपको होपफुली यहाँ पे समझ आएगा। अब केस देख लेते हैं, केसेस के बारे में। सो नाउ केस 1 इज, लेट अस सपोज, जो केस है आपका यहाँ पर उसमें लेट अस सपोज हमने जो थीटा 1 करा है, इफ़ आपका जो थीटा 1 होता है सपोज वो 90 डिग्री पे है, और आपका जो थीटा 2 है, जो थीटा 2 है वो क्या है, वो नॉर्मल आपका थीटा है। अब बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पर थीटा जो आपका 1 है, देखो थीटा 1 क्या था यहाँ पर, ये वाली आपकी ऐसी थी, ये वाली आपकी डॉट डॉट में थी, सपोज ये वाली आपकी क्या है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू डायपोल की डायरेक्शन है इनिशियल, और ये आपकी फाइनल थी। तो थीटा 1 आपका ये था, थीटा 1 आपका ये था, और थीटा 2 आपका ये था। सो लेट अस सपोज हमने क्या कर दिया कि थीटा 1 को 90 पे रख दिया, यानी कि जो थीटा 1 था नॉर्मल, आपका क्या बोला जा रहा है कि नॉर्मल जो आपका डायपोल है वो कैसे था, वो 90 डिग्री पे था पहले, किसके साथ, विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपको लेट अस सपोज कि आपको एट सम एंगल थीटा आपको उसको लेके आना है, तो उसके लिए क्या सिनेरियो रहेगा, बस हमने क्या करा है, जो इनिशियल हमने स्टेज कर ली, इनिशियल हमने कहाँ मान ली, इनिशियल जो डायपोल की स्टेज है उसको कहाँ माना, एट एंगल 90 डिग्री मान लिया। सो क्या चेंजेस आते हैं वो आपको देखने हैं। सो हम यहाँ पर भी इसको बना लेते हैं, किस तरह से है कि लेट अस सपोज आपका ये क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होती है, इधर से यहाँ तक होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर आपको क्या रखना है, डायपोल रखना है। तो आपने डायपोल को रख दिया माइनस क्यू एंड आपने प्लस क्यू रख दिया, जो कि क्या है 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्या है, विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप क्या चाहते हो, आप इसको यहाँ से इधर रोटेट करके, आप चाहते हो इसको यहाँ से इधर रोटेट करके कैसे लाया जाए, एड एंगल थीटा लाया जाए। तो यानी कि इनिशियल एंगल क्या हो जाएगा 90, और फाइनल एंगल आपका थीटा हो गया। तो इस केस में जो आपकी पूरी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर आप जो थीटा 1 है उसको पुट करोगे 90 इसी एक्सप्रेशन में। सो आपकी जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बचेगी वो कितना है, माइनस पी ई, और यहाँ पर जो कॉस थीटा 2 है, जो थीटा 2 की वैल्यू है उसको कॉस थीटा लिखो, माइनस आपका कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 90। जो कॉस 90 होता है उसकी वैल्यू 0 रहती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस पी ई, यहाँ पर ये 0 हो गया, और इसकी वैल्यू आपकी कॉस ऑफ थीटा होगी। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर थीटा होता है तो चीज़ों को हम क्या लिखते हैं, डॉट, एज अ डॉट प्रोडक्ट भी लिखते हो। तो आपकी कितनी आ जाएगी, पी डॉट ई आ जाएगा। दैट मीन्स आपका ये वाली चीज़ निकल गई। अगर आपका थीटा 1 कितना है, 90 डिग्री है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू इतनी आ जाती है, या फिर कॉस
कॉस में इस वाले टर्म में। अब देखो बिकॉज हम निकाल चुके हैं इस केस में, जब आपका ये 90 है, θ1 90 है, इनिशियल पोजीशन आपकी 90 है, तो आप ये दोनों चीज़ें निकाल चुके हैं। अब इन्हीं दो चीज़ों को देखते हुए हम दो केसेस बनाएंगे। केस 1, इसी चीज़ को देख के हम एक केस 1 बनाएंगे, दूसरा आपका केस 2 बनेगा। सो केस 1 में हम लेट अस सपोज हम क्या करेंगे, जो थीटा आपका एंगल है, यानी कि जो ये फाइनल एंगल है वो कितना है, लेट अस सपोज वो आपका है 0। सो अगर आपका ये 0 है, ये वाला जो एंगल है किसके बीच में, P और E के बीच में जो एंगल है वो अगर आपका थीटा है, तो आपका क्या आएगा, लेट अस सपोज यहाँ पर आपने क्या करा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली जो कि आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से डायरेक्शन में है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो हमने क्या करना है, P और E के बीच में एंगल को क्या रखना है हमने, इफ़ द एंगल, दिस एंगल जो आपका एंगल है, इफ़ दिस एंगल इज़ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, जो P और E है वो दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन इधर को हो, इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो डायपोल आपका है -q और +q आपको इस तरह से रखना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो P है वो आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो P इधर है और E भी आपका क्या है, E भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो ये पोजीशन होती है आपकी। तो ऐसे केस में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आपकी -PE cos 0 करोगे आप, -PE और आप cos 0 करोगे। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो आपकी U जो है पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू -PE आ गई। सो आप देख सकते हो ये एनर्जी क्या है, ये आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ ये जो आपका इक्विलिब्रियम है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अभी बताती हूँ क्यों, इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, राइट। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कह रहे हैं, ध्यान से देखो आप, ये आपका ये है नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपका क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है उसकी टेंडेंसी होगी यही रहने की, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, तो ये जो डायपोल है उसकी कहीं पर भी जाने की टेंडेंसी नहीं रहेगी, वो चाहेगा कि मैं यहीं पर रहूं। तो यानी कि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी कि डायपोल अपनी मर्जी से इसी स्टेट में रहना चाहता है। और ऐसा करने के लिए उससे एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई, क्योंकि ऐसा करने के लिए उससे मिनिमम वर्क डन करना पड़ रहा है। मिनिमम वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको बाहर से मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। डायपोल यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस की वजह से पॉजिटिव के पास नेगेटिव रहना चाह रहा है, पॉजिटिव के पास नेगेटिव रहना चाह रहा है, ओके, नेगेटिव के पास पॉजिटिव रहना चाह रहा है। इसी वजह से हम कहते हैं इस सिनेरियो में स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, क्योंकि वर्क डन आपका डायपोल मिनिमम कर रहा होता है इस टाइम पर। अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में आपका क्या हो जाएगा, केस 2 में आपको इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स आपका यहाँ पर क्या है, ये सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से लेके पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो 180 का मतलब क्या होता है, जो डायपोल है, जो आपका P और E है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन P एंड E के बीच में एंगल है, यानी कि थीटा किसके बीच में है, जो डायपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है। सो सपोज हमने इसमें ही रखा, यहाँ पर -q रख दिया और यहाँ पर हमने +q रख दिया, ऐसा डायपोल को रख दिया। सो आपकी जो P है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू माइनस से लेके पॉजिटिव में आएगी। आपको पता है डायरेक्शन ऑफ जो आपका डायपोल मूवमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर P आपका इस तरफ को है, जो E है आपका, E आपका किस तरफ को है, E आपका इस तरफ को है, इस डायरेक्शन में है। सो यानी कि P आपका अगर हम यहाँ पर बनाए, P आपका इस डायरेक्शन में है और E आपका इस डायरेक्शन में, यानी कि E इस डायरेक्शन में है और P आपका इस डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना हो गया, एंगल आपका 180 डिग्री हो गया। अब ये जो आपका ये पूरा सिनेरियो है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू -PE
और कॉस ऑफ 180 डिग्री करोगे, 180 का वैल्यू कितनी होती है, माइनस होती है, तो यहाँ माइनस माइनस ये प्लस होगी, PE आ गई। दैट मीन्स आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ये जो आपका पूरा सिनेरियो है, ये पूरा सिस्टम है, वो क्या कहलाता है, वो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपका क्यों है, ध्यान से देखना, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्यों आपको यहाँ पे लग रही है। देखो जो आपका आपने ये रखा है, डाइपोल रखा है, वो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो यहाँ चार्जेस है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिपेल करेगी, ये नहीं चाहेगी ये साथ में रहे। तो हमेशा इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, इस जो डाइपोल की टेंडेंसी रहेगी वो क्या रहेगी कि इससे दूर जाने की। सो हमें यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन करना पड़ेगा, सो दैट कि आपका डाइपोल जो है वो इसी पोजीशन में रहे। इस पोजीशन में इसको रखने के लिए हमें इसमें बहुत ही क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे रिपेल कर रहे होंगे। सो इसीलिए इस पूरे स्टेज को क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इसमें मैक्सिमम वर्क डन करना पड़ेगा। जो वर्क डन उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में वो कितनी आ जाएगी, आपकी PE आ जाएगी। वैसे ही यहाँ पे क्या थी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।